दोस्तों, शादी दो आत्माओं का मिलन है। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जो दो लोगों को मिलाकर एक कर देती है, जहाँ पर मैं और तू होता ही नहीं है, जहाँ पर सब कुछ सिर्फ हम होता है। हम इंसान भी बहुत अजीब है ना। बड़ी बड़ी चीज़ों पे तो बहुत ध्यान देते हैं, पर छोटी छोटी चीज़ों को भूल ही जाते हैं। बहुत महंगी शादी करनी है, दुनिया को दिखाना है, बहुत बड़ा घर लेना है, हनीमून के लिए विश्व भर में घूमना है, पर एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को ध्यान देना भूल ही जाते हैं। आप सोचिए, क्या फायदा इन सारी चीज़ों का अगर आप इतना सब करने के बावजूद भी अपने जीवन साथी के चेहरे पर मुस्कान ना ला पाए तो, उसे खुश न कर पाए तो। शादी कोई एक दिन का त्योहार नहीं है, शादी तो एक कसम है सारी जिंदगी साथ निभाने की, सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ खड़ा रहने की, और सारी जिंदगी एक दूसरे को प्यार देने की, एक दूसरे को स्पेशल फील करवाने की। शादी में 7 कस्में ली जाती हैं, 7 वचन दिए जाते हैं अपने जीवन साथी को, जिसमें सबसे पहली कसम, सबसे पहला वचन ये है कि जिंदगी में हर बड़े काम की शुरुआत, हर अच्छे और शुभ काम की शुरुआत एक साथ करेंगे। जरूरी नहीं है कि जब आप कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो ही आप अपने साथी के साथ रहें। हर छोटी छोटी खुशी में भी आप दोनों मिलकर सेलिब्रेट करें। जब तक दो लोग एक साथ मिलकर आगे नहीं चलते, अपनी अपनी दिशाओं में ही जा रहे होते हैं, तब तक दोनों लोग एक ही मंजिल पर कैसे पहुंच सकते हैं। शादी की दूसरी कसम, दूसरा वचन ये होता है कि दोनों लोग एक दूसरे के पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करेंगे और अपनी लिमिट्स, अपनी मर्यादा कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। जब तक दो लोग एक दूसरे के परिवार की रिस्पेक्ट नहीं करते, तब तक उनके दिल में एक दूसरे के लिए कैसे और कहां से इज्जत आएगी। कितनी बार हम सुनते हैं कि शादी के बाद लड़की को उसके पेरेंट्स के लिए कितना कुछ गलत बोला जाता है, उसे नीचा दिखाया जाता है। अब ऐसे में उस लड़की के दिल में अपने हस्बैंड के लिए या उसकी फैमिली के लिए रिस्पेक्ट कहाँ से आएगी। जब तक आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे नहीं, तब तक आप उससे इज्जत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। तो दोनों लोगों के लिए ये बेहद जरूरी है कि एक दूसरे के परिवार की रिस्पेक्ट करना। शादी की तीसरी कसम, तीसरा वचन ये होता है कि जिंदगी के आखिरी पल तक दोनों एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे और हर सुख और दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि थोड़ी प्रॉब्लम्स आई नहीं, परेशानियां आई नहीं कि बात डाइवोर्स तक पहुंच जाए। कौन निभाता है ये कस्में? शादी का तो मतलब ही यही होता है कि कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितना भी बुरा समय क्यों ना आ जाए, हम कभी भी एक दूसरे का हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे। शादी का चौथा वचन ये होता है कि दोनों साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियां उठाएंगे, दोनों साथ मिलकर घर को संभालेंगे। पति पत्नी दोनों चाहे तो पैसा कमा सकते हैं, और अगर दोनों चाहें तो घर का काम भी कर सकते हैं। पति पत्नी में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। अब जब दोनों एक ही हैं, तो कौन छोटा और कौन बड़ा? अगर आप अपने को किसी से छोटा या बड़ा बना भी रहे हो, तो आप ऐसे में खुद से उसे अलग कर रहे हो। लेकिन जब दो लोग मिलकर एक हो जाते हैं ना, तो आपकी शादी और आपकी जिंदगी बहुत ही सक्सेसफुल होती है। दोस्तों, शादी का 5वां वचन ये होता है कि दोनों जीवन साथी जिंदगी का कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले एक दूसरे से जरूर पूछेंगे। जब आप दोनों की लाइफ एक दूसरे पर डिपेंड है, तो आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन, चाहे वो घर का हो, बिजनेस का हो, प्रॉपर्टी या फिर किसी भी चीज को लेके हो, अकेले कैसे ले सकते हैं। ऐसे में दोनों जीवन साथी को, भले उनमें से कोई एक अर्निंग ना भी करता हो, पर किसी भी बड़े खर्चे को करने से पहले आप दोनों को एक दूसरे की राय और सलाह जरूर लेनी चाहिए। शादी की छठी कसम, छठा वचन ये होता है कि दोनों एक दूसरे का अपमान, एक दूसरे की इज्जत कभी भी नहीं करेंगे, और खास करके किसी के सामने तो गलती से भी नहीं। रिस्पेक्ट और सम्मान ऐसी चीज होती है, पति और पत्नी के बीच में बहुत सारा प्यार भर देती है। जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं ना, वहाँ प्यार भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। जब आप लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, तभी आपकी जिंदगी प्यार से बढ़ती रहेगी। शादी का 7वां और सबसे जरूरी वचन ये होता है कि दोनों जीवन साथी अपने रिश्ते के बीच किसी तीसरे को नहीं आने देंगे। वो तीसरा चाहे स्त्री हो या पुरुष, किसी को भी आने नहीं देंगे। एक दूसरे को ही अपना सब कुछ मानेंगे। एक पति पत्नी के बीच जब कोई तीसरा आ जाता है ना, चाहे वो कोई भी हो, उस रिश्ते में दरार आना तय है। वो रिश्ते ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकते। शादी से पहले हो सकता है आपके जीवन में गहरे मित्र या बेस्ट फ्रेंड्स रहे हो, पर जब आप शादी करते हैं तब आपकी कुछ मर्यादाएं होती हैं
और जब आप उन लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं, उन मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, तो उसके साथ ही आपके रिश्ते का विश्वास और पवित्र डोर भी टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। शादी की ये रस्में, ये कस्में हजारों साल पुरानी है, पर आज भी लोगों को इसकी अहमियत पूरी तरीके से नहीं पता। शादी का मतलब सिर्फ बड़ी ग्रैंड शादी, महंगी ज्वेलरी, महंगे कपड़े, बड़ा घर नहीं होता। हाँ, ये सब ठीक है, आप अपनी परिस्थिति अनुसार ये सब कर सकते हैं, पर इनसे आप किसी का दिल नहीं जीत सकते। किसी का दिल जीतने के लिए सामने वाले की छोटी बड़ी दुख को समझना, छोटी छोटी खुशी पर ध्यान देना ज्यादा मायने रखता है। किसी की शादी होने का मतलब ये नहीं कि वो इंसान आपका हो गया। वो शरीर से भले ही आपका है, पर अपने दिल और अपनी आत्मा से तभी आपका होगा जब आप उसका ख्याल रखेंगे, उसका सम्मान करेंगे। एक काम की तरह नहीं, बल्कि एक पूजा की तरह करेंगे। एक ऐसी पूजा जो आपको हर रोज करनी होगी। आपको अपने जीवन साथी को स्पेशल फील करवाते रहना होगा, उसको एहसास दिलाना होगा कि वो आपके लिए कितना खास है, आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। कितनी आसान सी चीज है ना कि हर रोज एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करें, रोज एक दूसरे को आई लव यू बोले। दुनिया में ऐसे बहुत कम कपल्स होंगे जो ये काम रोज करते हैं कि अपने प्यार के बारे में अपने लाइफ पार्टनर को बताते हैं। ये इतनी छोटी सी चीज है ना, शायद इसीलिए किसी का ध्यान इस पर नहीं जाता। पर अगर आप अपनी शादी, अपने रिश्तों में खुशी भरना चाहते हैं ना, तो रोजमर्रा के बड़े बड़े कामों के साथ इस छोटी चीज को भी वैल्यू देना शुरू करिए। भले 5 मिनट ही सही, पर अपने जीवन साथी के साथ समय बिताइए। यकीन मानिए दोस्तों, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। जब हमारा मन खुश होता है ना, तो हमें हर काम करने में, चाहे उसमें हमें सफलता मिले या नहीं, पर उसे करने में एक सुकून होता है। अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो ये समझेंगे कि जीवन में हम खुश रहने आए हैं, ना कि पैसे कमाने या हर जगह सफल होने। ये दोनों तो बस एक जरिया भर है जिसमें हमें लगता है कि हम खुश होंगे, पर असली खुशी तब मिलती है जब हमारे अपने हमारे साथ और हमारे पास होते हैं। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।